अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं इनवर्क्स के 2.2 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर की, जो कि एक MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर वाला इन्वर्टर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इस इन्वर्टर को इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है, इसके साथ सोलर पैनल्स को किस तरह से लगाएंगे, बैटरीज को किस तरह से अटैच करेंगे, पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को समझाएंगे। आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, जरा मैं जल्दी के साथ इस इन्वर्टर को खोल लेता हूँ, इस इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा जी, इसके बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें इसकी यूजर मैनुअल और इसका वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी एक सॉफ्टवेयर सीडी भी इसके अंदर मौजूद है। दूसरे नंबर पर हमें इसकी पावर कार्ड देखने को मिलती है, जिसे हम पावर लीड का नाम देते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास ये इसकी बैटरी की लीड देखने को मिलती हैं, जो कि इस इन्वर्टर के साथ बैटरी को अटैच करती हैं। इसके अलावा इस इन्वर्टर के बॉक्स में हमें ये इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ केबल्स देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कि इस इन्वर्टर की प्राइस कितनी है। ये 2.2 किलोवाट इनवर्क्स का इन्वर्टर मार्केट में इजीली 24,500 रुपए का मिल जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके एरिया में 24,500 का ही मिले, मे बी थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा सा कम भी हो सकता है, क्योंकि हर सिटी की मार्केट का अपना हिसाब होता है। अगर आपके एरिया में ये इन्वर्टर नहीं मिलता तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है smarteshop.pk के नाम से वेबसाइट है। यहां से आप इस इन्वर्टर को फ्री कैश ऑन डिलीवरी में अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। दोस्तों, ये इन्वर्टर 1.2 किलोवाट के इन्वर्टर के जैसा है, बिल्कुल सारी चीजें तकरीबन वही हैं इसके अंदर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह की हमने 1.2 की अनबॉक्सिंग की थी, हर चीज उसमें, मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम 1.2 के ऊपर इसकी सारी डिटेल आपको बता चुके हैं। अभी बात करते हैं कि इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है। दोस्तों, बारी आ जाती है इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके साइड के ऊपर ये जो आपको छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्क्रूज नजर आ रहे हैं, तो इनको आपने जल्दी के साथ रिमूव कर लेना है। जब आप लोग इन स्क्रूज को रिमूव कर लेंगे तो इसके ये जो फ्रंट वाली पतरी है, जिसे हम इसके फ्रंट कवर बोलते हैं, ये आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले इस इन्वर्टर को बैटरीज के साथ कनेक्ट करना है। ये जो बैटरी वाला प्रोसेस है, इसको आप जरा गौर से समझिएगा। यहाँ पर इस इन्वर्टर में मुझे एक और बहुत बुरी चीज लगी है, वो ये कि इसके साथ कंपनी ने बैटरियों को अटैच करने के लिए जंपर केबल नहीं दी। वेल चले, हमारे पास ऑलरेडी एक ये जंपर केबल मौजूद है जो कि इन दोनों बैटरियों को आपस में जोड़ेगी। तो सबसे पहले हमने करना यह है कि अपने बैटरियों के कनेक्शन को सीरीज में कर लेना है। कनेक्शन को सीरीज में किस तरह से किया जाता है, जरा गौर से समझिएगा। कोशिश करें ये वाला काम तब करें जब आप बिल्कुल रिलैक्स हों। अभी देखें, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इस जंपर केबल के थ्रू जोड़ देना है। अभी मेरे पास ये जो दो बैटरी हैं 100 एम्पेयर की हैं, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मैं इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूँ। टर्मिनल को लगाने के बाद इस नट को अच्छी तरह से टाइट कर दे। दोनों बैटरी के नट को आप लोगों ने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। ये सीरीज कनेक्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो इन्वर्टर है ये 24 वोल्ट के ऊपर काम करता है। इनवर्क्स 2.2 या 3.2 किलोवाट के जो इन्वर्टर्स हैं वो दो बैटरियों के ऊपर मतलब सीरीज में काम करते हैं 24 वोल्ट के ऊपर, इसलिए हम ये कनेक्शंस को बना रहे हैं। अभी बारी आ जाती है इस इन्वर्टर के साथ ये बैटरी केबल्स को लगाकर इन्वर्टर को पावर अप करने की। सुनो जरा जल्दी के साथ, ये जो वायर्स हैं इनको यहाँ से छीलकर इस इन्वर्टर में लगा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर कनेक्शंस को करते वक्त एक चीज का ख्याल रखें कि आप जो टर्मिनल्स को लगा रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को, वो देख कर लगाएं। मैं भी नेगेटिव लगा रहा हूँ, मैं तो 2 दफा इसको देखूंगा कि मैं वाकई में नेगेटिव टर्मिनल को लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये गलत कनेक्शन कर देंगे तो आप इस इन्वर्टर को खराब कर बैठेंगे। वेल, यहाँ पर मुझे इस कंपनी की एक और खास बात नजर आई है कि इन्होंने बैटरी के टर्मिनल बहुत कमाल के आपको दिए हैं। ये वायर्स जो हैं, वायर के साथ जो इन्होंने थिम्बल वगैरह लगाकर भेजे हैं, ये वायर और टर्मिनल बहुत ही कमाल के हैं और अच्छी खासी मोटी ताजी केबल है। नेगेटिव को लगाने के बाद मैं पॉजिटिव को भी लगा देता हूँ। दोनों तारों को लगा लेने के बाद एक दफा फिर से तसल्ली कर लें कि आपने इन्हें फुल टाइट कर दिया, क्योंकि अगर इधर लूजिंग रहेगी तो आपका इन्वर्टर ठीक तरह से काम नहीं करेगा। वेल, अभी मैं क्या करूंगा, इस इन्वर्टर के बटन को बंद करके इन दोनों वायर्स को मैं बैटरी के साथ अटैच कर दूंगा और ये चीज का ख्याल रखूंगा कि ये वाला जो टर्मिनल मैं बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगा रहा हूँ और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव के साथ देख कर लगाऊंगा। वेल जी दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल को हमने लगा दिया। बारी आती है इस नेगेटिव टर्मिनल को लगाने की। इस नेगेटिव टर्मिनल को जब मैं इसके साथ टच करूंगा तो हल्की फुल्की स्पार्किंग हो सकती है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी दोस्तों, दोनों कनेक्शंस को कर लेने के बाद अभी हमने अपने इन्वर्टर को ऑन रखना है। एक चीज का ख्याल रखें, जब आप बैटरियां लगाएं तो दोनों बैटरी के दरमियान एक छोटा सा फासला होना चाहिए, कम से कम इतना फासला आपकी बैटरियों के दरमियान होना चाहिए। मैं इस इन्वर्टर को अब ऑन कर देता हूं।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हम अपने इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो इसके अंदर से बीप की आवाज आती है और हमारे इन्वर्टर के ऊपर ये डिस्प्ले हमें नजर आ रहा है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारा इन्वर्टर अच्छी तरह से पावर अप हो चुका है। हमने एक प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा जो दूसरा प्रोसेस है, हमने इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है, अपनी वोल्टा की सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है, जो कि इस केबल के थ्रू हम इसको चार्जिंग मोड के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो मैं इस केबल को खोल कर जरा इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसे लगाने के लिए यहाँ पर नीचे जगह बनी हुई है, इस जगह पर आपने अपनी पावर केबल को कनेक्ट करेंगे तो आपका इन्वर्टर वोल्टा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। वेल, मैं अभी इस पावर केबल को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस केबल को कनेक्ट करता हूं तो इसके अंदर से एक रिले ऑपरेट होती है, जो कि इसको ये कमांड दे देती है कि जनाब अभी 220 वोल्ट की पावर सप्लाई कनेक्ट हो चुकी है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं इनपुट भी 240 और इधर नीचे भी आउटपुट भी 240 हमें देखने को मिल रही है। और ये हमारी बैटरी को चार्ज करना शुरू हो चुका है। हमने अपने इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन के 2 प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। तीसरा प्रोसेस ये होगा कि हमने इससे आउटपुट लेनी है। आउटपुट किस तरह से लेनी है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आउटपुट का AC आउट का साइन है, तो L और N की जगह पर हमने अपनी दोनों वायर्स को लगाकर अपनी आउटपुट ले लेनी है। L का मतलब होता है लाइन और N का मतलब होता है न्यूट्रल। और अगर आपके घर में ग्राउंडिंग है तो इसे ग्राउंडिंग जरूर इसके ऊपर, इस टर्मिनल के ऊपर ग्राउंडिंग को जरूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों, भी यहाँ पर बारी आ जाती है इस इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल्स को कनेक्ट करने की, मगर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने सोलर पैनल को लगाना किस तरतीब से है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर 150 वाट के सोलर पैनल हो तो वो हम इसके साथ किस तरह से लगाएंगे। मिसाल ले लेता हूँ, मेरे घर में 10 सोलर पैनल हैं 150 वाट के, तो उनको हम कुछ इस अंदाज से लगाएंगे कि 2-2 पैनल की सीरीज बनाएंगे। चूंकि इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज 102 वोल्ट है और 1500 वाट तक मैक्सिमम आप इसके साथ सोलर लगा सकते हैं। सो उस हिसाब से आपने करना इस तरह से है कि 2-2 की सीरीज बना लेनी है अगर आपके पास 10 सोलर पैनल है तो। अभी यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर किसी के पास 10 सोलर पैनल नहीं है, उससे कम है, 9 है, 8 है या कितने भी हैं, तो वो किस तरह से लगाएगा। देखिए, अगर आपके पास कम सोलर हैं तो आप एक चीज को मद्देनजर रखें कि इसके MPPT ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 30 वोल्ट से स्टार्ट होते हैं। सो यहाँ पर आपने 2 की सीरीज बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक को लगाएंगे तो वो 20 वोल्ट का होता है, तो वो ठीक तरह से इसे MPPT के ऊपर कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो 2-2 की सीरीज बनाए, 4 है तो भी 2-2 की बना ले। अगर मिसाल ले लेता हूं, मेरे पास 9 सोलर पैनल हैं, तब क्या होगा, तब मैं 3-3 की सीरीज भी इसके साथ लगा सकता हूं। बस एक चीज को मद्देनजर रखना है कि 1500 वाट तक का आपने इसको सोलर लगाना है, और 150 वाट के सोलर पैनल लगाते वक्त आपने 2-2 की सीरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 3-3 की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बात आ जाती है कि अगर हमारे पास 250 वाट के सोलर पैनल पड़े हों तो उनको हम किस अंदाज से इसके साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए, बहुत ही आसान है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1500 वाट तक को आपने मद्देनजर रखना है। इसमें आपने करना यह है कि आपके पास जो 250 वाट के सोलर पैनल हैं वो आप 6 मैक्सिमम इसके साथ लगा सकते हैं और 2-2 की सीरीज बनाकर आप लगा सकते हैं इसके साथ। और अभी यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि अगर हमारे पास 300 या 325 वाट के सोलर पैनल हैं तो वो किस तरह से लगेंगे। देखिए, वो भी बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, 5 × 3 15, तो 1500 वाट। इसका मतलब है कि हम 5 सोलर पैनल इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं 300 वाट के। अगर हमारे पास 4 सोलर पैनल हैं 300 वाट के तो हम 2-2 की सीरीज भी बना सकते हैं। बस जो मैंने आपको बता दिया आपने उसको फॉलो करना है कि 1500 वाट से ज्यादा का इसके साथ आपने सोलर नहीं लगाना, और अगर उससे कम है तो आप वो कम लगा सकते हैं। वोल्टेज रेंज को भी आपने मद्देनजर रखना है। अभी जब हमने अपनी स्ट्रिंग वगैरह बना लेनी है सोलर की, जो हमने कनेक्शन वगैरह उनको करके जब नीचे ले आना है, तो एक चीज का ख्याल रखना है कि वायर जो है वो आपने कम से कम 10 mm और ज्यादा से ज्यादा 16 mm को यूज करना है। अभी वायर लगाते वक्त एक चीज का ख्याल रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इस इन्वर्टर के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर PV नेगेटिव और पॉजिटिव, आपने उसको जरूर फॉलो करना है। सबसे पहले इस साइड पर नेगेटिव लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर नेगेटिव लगाऊंगा। चाहे आप पहले पॉजिटिव लगाएं चाहे नेगेटिव लगाएं, वो मायने नहीं रखता। यहाँ पर सिर्फ इस चीज को आपने देखना है कि आपने कनेक्शन बिल्कुल ठीक करने हैं। सो यहाँ पर मैं इस साइड पे नेगेटिव लगा दूंगा और इस साइड पे पॉजिटिव, जो कि इस इन्वर्टर के ऊपर लिखा भी हुआ है। तो मैं इसको जरा जल्दी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। वेल, ठीक है जी दोस्तों, सोलर को तो हमने कनेक्ट कर दिया। बस इसी तरह से आपने इसके साथ अपने सोलर को कनेक्ट करके इसे अपने इस्तेमाल में ले आना है। अभी तो रात का टाइम है तो आपको इसके ऊपर कोई भी वोल्टेज या वाट वगैरह सोलर के शो नहीं होंगे। उसकी रीजन ये है कि रात का वक्त है, सूरज नहीं है। सो इस तरह से आप इसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। दोस्तों, भी बात कर लेते हैं इसके LCD डिस्प्ले की। तो इसके डिस्प्ले के ऊपर बेसिकली 3 बटन बने हुए हैं, जिनके ऊपर पहला बटन बैक जाने के लिए है, दूसरा बटन ऊपर नीचे करने के लिए है किसी भी प्रोग्राम को, तीसरा बटन किसी भी प्रोग्राम के अंदर एंटर होने के लिए है। यहाँ पर 3 किस्म की LEDs आप लोगों को नजर आएगी। AC या इन्वर्ट जब हो रही होगी तो ये LED ब्लिंक करेगी,
नीचे वाली चार्जिंग के लिए, और जब कोई फॉल्ट वगैरह आएगा तब ये रेड कलर की एलईडी यहाँ पर ग्लो करेगी। यहाँ पर ये पावर का बटन है। अभी मैं इसका इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ। मैं ये सेंटर वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो ये इसकी प्रोग्रामिंग चेंज होगी। आप लोग इसकी फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं, इनपुट की फ्रिक्वेंसी इस वक्त आ रही है। यहाँ पर पीवी की सेटिंग आ गई है। पीवी क्योंकि रात का टाइम है, हमने इसके साथ सोलर कनेक्ट नहीं किया। जब आप कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर आपको यहाँ पर वोल्टेजेस और एम्पियर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वॉट वगैरह, यहाँ पर ये वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज आपको शो कर रहा है कि बैटरी के इस वक्त कितने वोल्टेजेस हैं। आउटपुट की फ्रिक्वेंसी बता रहा है आपको कितनी है। आउटपुट पर कितना लोड डाला गया है वो ये बता रहा है। वेल दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज बताता चलूं कि इस सोलर सिस्टम के साथ आपने डीसी ब्रेकर को जरूर इस्तेमाल करना है। अगर बात करें डीसी ब्रेकर की कि डीसी ब्रेकर कौन से इसके साथ लगेंगे, बैटरी के साथ अगर आप ब्रेकर लगाना चाहते हैं तो 63 एम्पेयर या 100 एम्पेयर का लगा सकते हैं, या इसके दरमियान कोई भी ब्रेकर लगा सकते हैं। और अगर बात करें सोलर पैनल्स की तो पैनल्स के साथ आपने 40 एम्पेयर का ब्रेकर इस्तेमाल करना, या 63 वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल अगर देखा जाए तो 1.2 और 2.2 के दरमियान सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि 3000 रुपए का फर्क है। 3000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के आप इस इन्वर्टर को ले लें। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके घर में 2 बैटरीज लगी हुई हैं तो आप 3000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके इस ये 2.2 वाला ले लें, क्योंकि देखिए 1.2 21,500 का है, ये 24,500 का है। 3000 का फर्क है और आपको डबल कैपेसिटी मिल रही है। सिर्फ फर्क इतना सा है कि बैटरी 2 होनी चाहिए आपके पास। और बैटरियों को लगाते वक्त भी एक चीज का ख्याल रखना है कि दोनों बैटरी की जो स्पेसिफिकेशन है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो इक्वल होनी चाहिए। अगर 100 वाली लगा रहे हैं तो दोनों 100 वाली होनी चाहिए। अगर 200 वाली लगा रहे हैं तो दोनों ही 200 वाली होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लेकर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।